क्या आप 1 साल के गोल को 3 महीने में अचीव करना चाहते हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम लाइफ में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इस किताब को जिसका नाम है 12 वीक ईयर। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे लिए एक चैलेंज होगा क्योंकि विल हैव टू लिव आवर ऑप्टिमल सेल्फ। हमें अपने बेस्ट वर्जन को जीना होगा। कैसे हम अपने खुद के बेस्ट वर्जन को जी सकते हैं? द आंसर इज एग्जीक्यूशन। हमें सब कुछ नहीं करना, हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, राइट? हमें हार्डवर्क नहीं करना, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क और स्ट्रैटेजिक टास्क मार्क करने हैं और उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि ईयरली प्लानिंग आखिर फेल क्यों जाती है, इसके कारण क्या है। पहला कारण है कि जब भी हम ईयरली प्लानिंग करते हैं तो हम प्रेजेंट में जीने के बजाय फ्यूचर में जीने लगते हैं और मन में हमारे कहीं ना कहीं यह रहता है कि इन कामों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है। सेकेंड थिंग इज कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं रहती और इसलिए हम कई कामों को टालते रहते हैं। अगर ईयरली प्लानिंग फेल हो जाती है तो क्या प्लानिंग करें ही नहीं, या फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? सो द आंसर इज 12 वीक प्रोग्राम। इस 12 वीक प्रोग्राम के फायदे क्या है? पहला फायदा, इसमें अलग सीजन्स नहीं होते, एक ही सीजन होता है और एक जैसा ही मौसम होता है, राइट? हर एक वीक एक महीने के बराबर है और हर एक दिन एक सप्ताह के बराबर। इसलिए अगर इस नजरिए से देखें तो हर एक दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट? दूसरा फायदा है कि ईयर के एंड में जो फीलिंग होती है अकम्पलिशमेंट या फेलियर की, वो हम साल में 4 बार महसूस कर सकते हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी हमेशा बनी रहेगी और अभी बहुत सारा टाइम है ये वाली फीलिंग खत्म, प्रोक्रास्टिनेशन खत्म, क्योंकि हर वीक हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना है, राइट? तीसरा फायदा, हम सही एजम्पशंस लगा सकते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है। ईयरली प्लानिंग में एजम्पशन लगा पाना भी मुश्किल होता है। चौथा फायदा यह है कि हमें गलतियां जल्दी पता चल जाएंगी और हम जल्दी सुधार कर पाएंगे, राइट? पांचवा फायदा है कि अगर किसी कारण से पहले 12 वीक में जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो हमारे पास 3 और मौके होंगे न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के लिए और अपने साल को बेहतर बनाने के लिए, राइट? अगर ये सारी चीजें आपको एक्साइट कर रही हैं तो ये है 4 स्टेप फॉर्मूला टू अचीव द बेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो द स्टेप 1 इज विजन। इंसान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज इस दुनिया में 2 बार बनती है, एक बार उनके दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। सबसे पहले हमें इमेजिन करना होगा कि हम अगले 5 साल, 10 साल या 15 साल में अपने लाइफ के साथ क्या होते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, बड़े सपने देखने होंगे। अगर सपने बड़े नहीं होंगे तो एक्साइटमेंट भी नहीं होगा, राइट? आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, बहुत ही जल्दी आप हार मान जाएंगे, राइट? सो नाउ दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज प्लान योर एग्जीक्यूशन। अब अपने सपने तो देख लिए, अब आपको इसको पूरा भी करना है। सो इसको पूरा कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज, हमें अपने क्लियर गोल्स बनाने पड़ेंगे। गोल एक से ज्यादा हो सकते हैं पर बहुत सारे नहीं बनाने। कुछ जरूरी गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो टास्क हैं वो हमें लिखने होंगे। अगेन विल हैव टू फोकस ऑन की टास्क ओनली। ओके, नाउ हियर इज द गोल एंड द टास्क टेम्पलेट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज माई 12 वीक प्लानर। यहाँ पे मैंने कुछ एरियाज लिखे हैं। हेल्थ में आई हैव टू गेन द अपर बॉडी स्ट्रेंथ और इसके लिए मैं 100 पुशअप्स का टारगेट ले रहा हूँ। सो एस्पिरेशन क्या है इसके पीछे? द स्ट्रेंथ इज की टू लॉन्गर लिविंग, राइट? So this is my aspiration. Now, in the business, I have to gain 10K subscribers. Suppose 10,000 subscribers in 12 वीक में मैंने टारगेट लिया है। How would you like to see your life in the long term? अगले लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो आप? ये हमारी एस्पिरेशन है इसके पीछे, इस गोल के पीछे। नाउ फाइनेंशियल एरिया में my goal is 3 LPM to have all the dues clear and to save for the next project. Okay, so ये देखते हैं, ये हमने goals लिख लिए। Now the task is, first thing, prepare a script for next week. अगले सप्ताह का मुझे स्क्रिप्ट बनाना है। 10K सब्सक्राइबर इज द गोल। फ्रीक्वेंसी, एक दिन में मुझे 3 स्क्रिप्ट्स बनाने हैं, ओके? क्योंकि मुझे नेक्स्ट 3 वीडियोस अपलोड करने हैं पर वीक। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सपोज ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मार्क करता हूं, यहां पे कंप्लीट हो जा रहा है एक दिन भी। तो ये मुझे हर दिन करना है, 4 टाइम्स एक्सरसाइज और ये सारी चीजें, ये आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, राइट? स्टेप 3 इज चेक द प्रोसेस। अपने लास्ट वीक के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली अगले सप्ताह को प्लान करेंगे। रिमेंबर, अगर हर वीक प्लान फेल हो रहा है तो प्लान बदलना होगा। स्टेप 4, मेजर द प्रोग्रेस। 2 तरीके के मेजरमेंट हो सकते हैं, रिजल्ट के मेजरमेंट या फिर एग्जीक्यूशन के मेजरमेंट। यू शुड फोकस मोर ऑन मेजरिंग द एग्जीक्यूशन देन ऑन रिजल्ट,
क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो एग्जीक्यूशन को मेजर करते हैं उनके लॉन्ग टर्म में रिजल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। 85% भी अगर आप टास्क कंप्लीट कर ले रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। हो सकता है पहले सप्ताह रिजल्ट ना आए, लेकिन अगर हम अपने प्लान पे स्टिक्ड रहेंगे तो अगले वीक, उसके अगले वीक रिजल्ट जरूर आएंगे, राइट। और 2-3 सप्ताह के बाद हमें विजिबल रिजल्ट्स दिखने लगना चाहिए। एक बार इन 4 स्टेप्स को रिकैप करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ क्लियर विजन। स्टेप 2 इज प्लान एग्जीक्यूशन, सेट वीकली गोल्स एंड टास्क्स। स्टेप 3, check the process daily and plan weekly for the coming week. Step 4, measure progress by measuring results and execution. So this is it for this video. अगर आप लाइफ में कभी कंटेंट बनाना चाहते हो, ब्लॉग, वीडियो, ऐसी कोई भी सर्विस, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो डू चेक आउट दिस वीडियो ऑन कंटेंट क्रिएशन। थैंक यू।